वेलकम सिद्धपुरा मैन्युफैक्चर कंपनी। ये हमारी कंपनी 50 साल पुरानी कंपनी है और हमारी कंपनी में रेडियल ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन, मैग्नेटिक ड्रिल मशीन, सीएनसी ड्रिल मशीन, पीसीडी ड्रिल मशीन, टैपिंग मशीन, ऑटोमेटिक टैपिंग, ड्रिलिंग टैपिंग, मैग्नेटिक टैपिंग, सीएनसी टैपिंग, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन और मल्टी स्पिंडल टैपिंग मशीन और सभी टाइप की स्पेशल टाइप मशीनें बनती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हमारा ये 40 mm का ऑल गेयर ऑटो फीड रेडियल ड्रिल मशीन है, हैवी ड्यूटी टाइप। तो इसका पूरा वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको रेगुलर हमारे मशीनों के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज ये इस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये जो बेस रहता है ये 1300, 800 और 170 mm थिक में लंबा रहता है और इसमें इनबिल्ट कूलेंट टैंक सिस्टम दिया गया है और इसमें बड़ा वाला 4 स्लॉट दिया गया है, तो जिसके कारण हैवी ड्रॉप आप उसमें पकड़ सकते हैं। और ये पूरा बेस ग्रेडेड कास्टिंग का बनता है। फिर ये पूरा पिलर रहता है, जो पिलर का डायमीटर रहता है वो 180 mm रहता है और उसका लेंथ काफी बड़ा दिया गया है, हमने 6.5 फीट के आसपास दिया है, तो जिसके कारण बड़ा जॉब इसमें हम लगा सकते हैं। ये पिलर पूरा ग्राइंडिंग और लेपिंग किया हुआ है, जिसके कारण इजी मूवमेंट मिलता है। और ये पिलर ग्रेडेड कास्टिंग से बना रहता है, जिसका थिकनेस अराउंड 1 इंच के आसपास रहता है, तो उसके कारण उसका हैवी स्ट्रेंथ मिलता है आपको। इसका आर्म है मशीन का, जिसका ये वर्किंग जो लेंथ रहता है बहुत काफी लंबा दिया गया है, तो जिसके कारण पिलर में उसका जो ग्रिपिंग रहता है वो ज्यादा रहता है और पूरा वन पीस रहता है, तो जिसके कारण आपको पूरा रेडियस 1035 यानी कि 1035 का आपको पूरा रेडियस मिलता है, पूरा हैवी वाला। ये मशीन में पिलर सरफेस से ड्रिल बिट्स का सेंटर आपको 950 mm का मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम 450 का मिलता है आपको। हेड ट्रैवल यहां से आपको 500 mm का हेड ट्रैवल मिलता है और स्पिंडल से बेस ये डिस्टेंस आपको मिनिमम 290 और मैक्सिमम आपको 1375 यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है 1375 ये मॉडल में। तो आपका सबसे बड़ा जॉब भी इसके ऊपर रख के आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। वर्टिकल हेड का ट्रैवल रहता है वो नीचे से ऊपर तक आपको 1175 यानी कि 1175 आपको मिलता है, जिसके कारण आप बड़ा वर्किंग भी आप उस पर कर सकते हैं। अभी हम पूरा आपको हेड का सिस्टम समझाएंगे। तो ये पूरा हेड जो रहता है वो कास्टिंग जो रहता है वो ग्रेडेड कास्टिंग का रहता है और इसमें हेड में हमने MT4 का स्पिंडल दिया गया है यहाँ पे। तो ये स्पिंडल MT4 का रहता है, जिसका स्पिंडल ट्रैवल यानी कि ड्रिलिंग का डेप्थ आपको 200 mm का मिलता है और इसका ये जो स्पिंडल जो रहता है वो 55 mm का हैवी वाला रहता है और इसका जो रैम रहता है ये रैम आपको मिलेगा 78 mm। ये रैम आपको 78 mm का मिलेगा और टोटल इसमें आपको 8 स्पीड मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 4 और 4 ऐसा टोटल 8 स्पीड मिलेगा आपको। और ऑटो फीड में जो रहता है सिस्टम, तो ऑटो फीड में आपको 2 स्पीड मिलेगा 0.06 और 0.015। तो ये आपको 2 ऑटो का स्पीड मिलेगा आपको। ये पूरा गियर बॉक्स रहता है वो ऑयल बाथ रहता है और इसमें जो गियर रहते हैं वो हार्डन एंड ग्राउंडिंग गियर यूज होता है इसमें। और इसमें जो स्पेशली अंदर का जो गियर रहते हैं सब वो एलो स्टील के नाइट्रेट हार्डन टाइप गियर रहते हैं, जिसको लेपिंग किया हुआ रहता है और पूरा वो ऑयल बाथ में चलता है। और स्पिंडल भी, ये जो स्पिंडल रहता है वो ENET हार्डन ग्राइंडिंग रहता है और ये स्पेशली एंटी वाइब्रेशन सिस्टम से बना रहता है जर्मन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जिसके कारण कभी वाइब्रेशन नहीं आता मशीन में। तो ये हमारी स्पेशलिटी रहती है। आर्म जो रहता है वो ग्रेडेड कास्टिंग का पूरा रहता है और इसमें यहाँ पे टेपर रोलर फैसिलिटी के हिसाब से उसको बेटर स्लाइडिंग के लिए हमने हेड दिया है, यानी कि हेड के ऊपर स्लाइडिंग करने के लिए टेपर रोलर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जिसके कारण एकदम स्मूथ स्लाइडिंग मिलता है आपको। ये रहती है कि ये मशीन में यहाँ से आप ड्रिलिंग, मिलिंग, टैपिंग,
हॉर्निंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, रिमरिंग एंड सरफेस ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं आपको। और इसमें आपको वर्किंग एरिया आपको 1350 और 950 ऐसा आपको पूरा वर्किंग बेस एरिया मिलता है। और इसमें यहाँ पे कूलर सिस्टम भी दिया गया है, तो ऐसे कूलर सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका नोजल सिस्टम दिया है और ये पूरा हैवी बॉक्स टेबल भी दिया गया है। 390 mm का लेंथ और 300 बाय 300 mm का पूरा स्क्वायर 6 फेस वाला आपको हैवी बॉक्स टेबल दिया गया है। और यहाँ पे ये मशीन के पूरे कंट्रोलर्स दिए गए हैं और ये उसके स्विचेस हैं और यहाँ पे उसका पूरा वायरिंग किया है। और ये भी लिमिट स्विच कंट्रोल सिस्टम दिया गया है आपको। यहाँ पे लिमिट स्विच सेटिंग दिया है, यानी कि जब मशीन लॉक पोजीशन में रहता है, ऐसे लॉक रहता है, तो वो ये एलिवेटिंग का मोटर स्टार्ट नहीं होता। तो इसी हिसाब से इसका डबल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है मशीन का, कि इसी के कारण मशीन में कोई डेंजर एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं रहता। यहाँ पे मोटर जो रहता है ये 3 HP का मोटर है और इसमें डबल स्पीड मोटर रहता है। और एक मोटर यहाँ पे पीछे रहता है हाफ HP का। तो दोनों मोटर ISI यूज करते हैं और पूरा फ्लैंज माउंटेड मोटर है, दोनों हैवी ड्यूटी वाला, तो जिसके कारण आपको पूरा ताकत मिलता है, पावर मिलता है। आपको बताएंगे मशीन कैसे स्टार्ट करना है। मशीन को 3 फेज सप्लाई देना है, 3 फेज 4 वायर, यानी कि 3 फेज सप्लाई और एक अर्थिंग देना है। और यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करने से यहाँ पे 0 पोजीशन है, यानी कि वो भी ऑफ है। 1 यानी कि ये स्टार्ट होता है, यानी कि ये स्टार्ट हो गया। और ये सेकंड, यानी कि अभी ये हाई स्पीड हो गया। तो ये 1 स्पीड, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे ये 133 यानी कि 133 स्पिंडल पे स्पीड पे चल रहा है स्पिंडल। अभी ये 265 पे चलेगा। जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 2% बढ़ जाता है। तो ऐसा आप इसमें स्पीड वेरिएशन कर सकते हैं। अभी आप समझेंगे कि ये फॉरवर्ड, अभी ये फॉरवर्ड हुआ, ये अभी स्टॉप हुआ, अभी ये रिवर्स हो गया, तो अभी ये स्पिंडल रिवर्स मिलेगा। तो इसके हिसाब से ये स्पिंडल रिवर्स हो जाता है और रिवर्स में भी स्पीड प्लस हो जाता है, यानी कि आपको डबल स्पीड मिलता है। अभी इसका अप डाउन मूवमेंट करने यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अप डाउन मूवमेंट करने से पहले मशीन को अनलॉक करना जरूरी है। ऐसे अनलॉक करना है, अगर लॉक रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे लिमिट स्विच कंट्रोल से उसको स्टॉप किया है। तो ऐसे ये अनलॉक किया, अभी ये मूवमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं मशीन का, मशीन पूरा ऊपर जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये पूरा ऊपर जा रहा है और यहाँ पे टच होते ही वहां पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता और वहां पे वो ऑटोमेटिक सीज हो गया। यानी कि अभी आप देख सकते हैं पूरा कितना बड़ा वर्किंग एरिया मिल रहा है। तो कोई भी बड़ा जॉब हो आपका फैब्रिकेशन का, या फिर कोई भी बड़ा जॉब हो, या कोई बड़ा आपका ये फैब्रिकेटेड जॉब हो या कास्टिंग का जॉब हो, बड़ा मोटर हो या फिर बड़ा कोई इंपिलर हो, तो कोई भी यहाँ पे रख के आप उसको ड्रिलिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा कितना ऊपर चला गया है। अभी ऐसे ही पूरा नीचे आ जाएगा, यहाँ से इसको नीचे कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मशीन नीचे आ रहा है और वहां पे लिमिट सेट भी किया हुआ है कि जैसे नीचे आता है वो स्टॉप हो जाता है। बट कभी ऐसा हुआ कि सडनली कोई आदमी से गलती से यहाँ पे हैंडल लॉक हो गया तो भी वो बंद हो जाता है। तो वहां पे लिमिट स्विच कंट्रोल भी दिया गया है, तो जिसके कारण सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई एक्सीडेंट ना हो और कोई मिसयूज ना हो, और या फिर आदमी से कोई गलती ना हो। अगर किसी ने लॉक कर दिया रनिंग पोजीशन में, रनिंग टाइम पे, तो वहां पे वो स्टॉप हो जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका ये लॉक पोजीशन देखो, ये पूरा आप इसको सेंटरिंग कर सकते हैं। सेंटरिंग करने के बाद यहाँ से इसको लॉक कर दिया। अभी लॉक करने के बाद मशीन को यहाँ पे ड्रिलिंग करना है सपोज, तो इसको ये फॉरवर्ड में चालू किया और इसको रिवर्स में भी चालू किया। तो अभी इसको फॉरवर्ड में चालू किया, यहाँ पे इसका स्पीड सेट किया है 240 का। और अभी इसको ऑटो में चालू करने के लिए ऐसे इसको ऑटो में चालू कर सकते हैं। तो ये ऑटो में चालू हो रहा है। अभी ये ऑटो में ड्रिल कर रहा है, तो जैसे ही ड्रिल करेगा यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका डेप्थ सेटिंग किया गया है। और यहाँ पे आप इसका
ऑटो का स्पीड भी सेट कर सकते हैं। अभी ऑटो का स्पीड 0.15 है और यहाँ पे 0.162 है। तो अगर आपको हार्ड मटेरियल है और बड़ा ड्रिलिंग करना है तो 0.6 कर सकते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल रहा तो 0.15 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेप्थ सेटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे डेप्थ जैसे ही अचीव हो गया, यहाँ पे जहाँ डेप्थ सेट किया था वहां तक ड्रिलिंग हो गया तो मशीन स्टॉप हो गया। अभी इसको यहाँ से ऐसा करेंगे तो प्रॉपर चला जाएगा। तो वन ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे इसको कैसे लॉक करना है ये आपको समझाया हमने। और ये पूरा फिर बॉडी इसको फ्री कर दी है, इसको आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेप्थ कैसे सेटिंग करना है वो समझाते हैं। तो यहाँ से इसको आप इसको लॉक करके यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डेप्थ सेट होगा, यानी कि ये समझो कि अगर 40 mm है तो 40 mm डेप्थ तक ड्रिलिंग होगा, तो इसके हिसाब से ये सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका जैसे ही यहाँ पे टच होता है तो मशीन स्टॉप हो जाता है। अभी मशीन की सेफ्टी के लिए देखो, सबसे पहले तो ये गियर सब चेंज करते हैं तो ये ऑफ पोजीशन में चेंज करने चाहिए, और ऑन पोजीशन में कभी इसको चेंज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे डेली ऑयलिंग करना चाहिए, और जहां जहां भी ऑयलिंग का हमने पॉइंट दिया है वहां पे डेली ऑयलिंग करना चाहिए। और ये लॉक पोजीशन में मशीन को अप डाउन मूवमेंट नहीं करना चाहिए। ये ऑफ करने के बाद इसको यहाँ से अप डाउन मूवमेंट करना चाहिए। जब तक लॉक रहता है तब तक वो ऑन ऑफ नहीं होगा, लेकिन तो भी हमें अपनी तरफ से सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और खास जब हैवी ड्रिलिंग कर रहे हैं हम लोग, तब वो कूलेंट सिस्टम का यूज करना चाहिए। तो जो हैवी ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें कूलेंट सिस्टम का यूज करने से ड्रिल का लाइफ बढ़ेगा और ड्रिल बिट शार्पनेस भी ठीक अच्छा रहेगा।